हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 7 की मैथ्स बुक का चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज 6.4 के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्राई दीज में देखिए क्या है। टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 एंड 80, फाइंड द थर्ड एंगल। मैंने क्या बताया था, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस क्वेश्चन को करोगे कि 30 + 80, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 + 80 इज़ 110। ठीक है, 110 को 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 80 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। एक 80 है, बाकी कितने हैं, इक्वल हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। 180 में से 80 माइनस कर दो, 100 बचा, बाकी दोनों एंगल कितने के बचे आएंगे, 50-50 के बच जाएंगे। ठीक है, द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:1, फाइंड द एंगल्स एंड क्लासीफाई द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। अब देखो 1:2:1 में है। रेशो में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रेशो ले लिया, डिवाइडेड बाय इसका टोटल, 1 + 2 3 + 1 4, और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 180 से, क्योंकि सम कितना होता है 180। ये करेंगे हम, आएगा 45, तो एक एंगल आ गया 45। ठीक है, दूसरा आएगा 2/4 × 180। 2 क्यों, क्योंकि ये दूसरी रेशो, नीचे टोटल लिखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 90, और तीसरा कितना हो जाएगा 1/4 × 180। ठीक है, तो ये भी 45। तो दो डिफरेंट वेज से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो एक कैसा होगा, आइसोसेलेस, और एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थिंक, डिस्कस एंड राइट, कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल। क्या एक ट्रायंगल हो सकता है जिसके 2 राइट एंगल हों, नहीं, क्योंकि दोनों का ही सम 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आएगा नो। आगे, कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल, यस, 2 एक्यूट एंगल तो हो सकते हैं। ठीक है, कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60, तीनों ही 60 से ग्रेटर हो जाए तो सम कितना 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नो हो जाएगा। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 60, तीनों 60 के बराबर हो जाएं, यस, ये तो हो सकता है। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल लेस देन 60, नो, तो फिर तो सम 180 से लेस रह जाएगा। अब क्या है, 2 स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और सारे एंगल भी कितने होंगे, 60 डिग्री। आइसोसेलेस, ये जैसे एग्जांपल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसकी 2 साइड इक्वल है, तीसरी अलग होगी, तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे और तीसरा क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा, फाइंड द एंगल इन ईच फिगर। ठीक है, ट्राई दीज में दिया हुआ है, हर एक में एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए, दो अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, ये दोनों इक्वल है और ये x मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी कितना होएगा 45, और ये कितना हो जाएगा मेरा 90। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखिए, 2 साइड इक्वल हैं तो ये एंगल कितना होएगा, 50 का मिलेगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, ये 100 है और ये इक्वल साइड्स दी हुई है, तो ये भी कितना मिलेगा, ये वाला भी x मिलेगा, इक्वल मिलेगा। 100 में से 180 में से 100 माइनस कर दो, कितना 80 बचेगा, 80, तो ये 40 और ये भी 40। ठीक है, अगला देखिए फिफ्थ, ये 90 दिया हुआ है, 2 एंगल इक्वल है, तो ये कितना आएगा 45, ये भी 45, दिस इज 90। अगला देखिए, दिस इज 40, तो ये भी कितना, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल मिलेंगे। ऐसे मत कर देना कि ये 40 है तो ये भी 40, ये x है तो ये भी x आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कितने आएंगे, 70 आएंगे। कैसे आएंगे, 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो, 140 आएगा, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6th पार्ट इसका देखिए, आउटर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, पता है आपको। ठीक, तो क्या करेंगे हम, पहले मैं ये निकाल लूँगी, ये कैसे निकलेगा मेरा,
लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर मतलब इसको सपोज मैंने y मान लिया, y प्लस एक्स, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। y मैंने वैसे ही लेट किया है, लेकिन ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये 110 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 है, तो कौन सा एंगल 70 होएगा, ये x 70 होएगा, नहीं ये 70 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट ये भी x होएगा। ठीक है, तो ये कितना होएगा 55 होएंगे दोनों, क्योंकि 180 में से 70 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एंगल है, ये 30 है। ठीक है, ये 30, तो ये भी 30। रीज़न बताएंगे मुझे कमेंट करके क्यों, चलो मैं ये बता देती हूँ। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो कौन से एंगल, ये 30 और ये x इक्वल होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हाँ जी, आगे देखिए, हम ट्राई दीज ही कर रहे हैं। फाइंड द एंगल x एंड y इन द फिगर। x और y मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं कैसे करूँगी, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है लीनियर पेयर, ये 120 है, तो ये कितना होगा 60। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि 120 इसको कुछ भी आप सपोज नाम दे देंगे y, 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ गया 60। ये 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 60। एक एंगल बच गया, इस यहाँ पे कौन सा लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, दैट इज़ ये भी कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अगला पार्ट इसका देखिए, ये है मेरा 90 डिग्री, 90 ये x है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल साइड है, तो ये भी कितना होएगा x। ठीक है, तो इनको कितना निकालोगे 45 कैसे, 180 माइनस 90, फिर दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है। अब ये 45 आ गया, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे बन रहा है मेरा लीनियर पेयर, तो ये कितना आएगा, दिस इज़ 135। समझ में आया। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कैसे करेंगे, कुछ दिख भी नहीं रहा, बाहर वाला एंगल भी नहीं दिया हुआ एक्सटीरियर, तो मैं क्या करूँगी, ये 92 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 92। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा, 180 माइनस 92 कितना आएगा 88 डिवाइडेड बाय 2 करना है, दैट इज़ 44। और ये बाहर वाला कितना आ जाएगा, 180 माइनस 44 136। दिस इज़ द आंसर। तो बहुत सारे कंसेप्ट मैंने इसमें करवा दिए हैं, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस के। एक कंसेप्ट और बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ जी, क्लास 7th की मैथ्स बुक का चैप्टर हमारा 6 चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 6.4 के लिए एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, और वो साइड्स आप कौन सी लोगे, छोटी वाली लोगे। ठीक है, छोटी लोगे और थर्ड वाली साइड से हमेशा ग्रेटर ही होगा। वैसे किसी का भी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर ही आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, छोटे वाली को ज़्यादा प्रेफर करना। ठीक है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए, इज देयर अ ट्रायंगल हु साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 एंड 4.5। तो क्या रूल है कि साइड्स के हिसाब से कि हमें दो साइड्स को ऐड करके देखना, वो हमेशा थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने छोटे वाली ये ले ली दोनों 5.8 एंड 4.5, हमने देखा कि सम 10.2 से ग्रेटर आ रहा है, तो येस होगा। ठीक है, सेकंड 5.8 10.2 ले लिया, 4.5 से ग्रेटर है, येस। और 10.2 और 4.5 ग्रेटर देन 5.8। ठीक है, तो दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। कर लोगे आप। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 4, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 and 8, बिटवीन विच टू नंबर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो इसके लिए क्या रूल है, आप दोनों साइड्स को ऐड कर दीजिए और दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों साइड को ऐड करने से 6 + 8 कितना आएगा 14, और दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करने से 8 - 6 कितना आएगा 2। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो 2 से ग्रेटर होगी और लेस देन 14 होगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। एग्जाम्पल 4th इज कंप्लीट। थैंक यू।